नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम के इस मार्केटोमिक सेगमेंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, दुनिया में लोगों की एक बड़ी तादाद रही है जो अब तक ये मानते रहे हैं कि अमेरिका मिलिटरीली एक ज़बरदस्त सुपर पावर है और उसका मुकाबला केवल केवल रूस और चीन कर सकते हैं और किसी मुल्क में ये मादा नहीं है। लेकिन उनकी इस धारणा और उनके इस विश्वास पर अब शायद एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लग चुका है, और खास करके तब जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच खाड़ी युद्ध जब से शुरू हुआ है और उसके बाद जो कुछ अब तक घटित हुआ है, उसके बाद उनकी अवधारणा या परसेप्शन या धारणा, विश्वास, उसको शायद एक झटका लगा है और उनको शायद अपनी जो विश्वास हैं, जो धारणाएं हैं, जो परसेप्शंस हैं, उनको जो है एक बार फिर से उन पर विचार करना पड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका मिलिटरीली एक सुपर पावर देश है। उसके पास आधुनिक मिसाइलों का अच्छा खासा भंडार है, लड़ाकू विमानों का, आधुनिक लड़ाकू विमानों का अच्छा खासा भंडार है, आधुनिकतम बॉम्ब्स हैं, उनके पास अच्छे खासे बॉम्बर्स हैं, प्लेन्स हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी है, उनका जो नेवल जो फ्लीट्स हैं वो अच्छी खासी संख्या में हैं और वो पूरी तरीके से आधुनिकतम युद्धक सामग्री से लैस हैं, और उनका मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो रूस और चीन ही है। धन बल के मामले में भी अमेरिका काफ़ी आगे है, वो काफ़ी मजबूत है। और एक चौथा देश है, वो है इजराइल, जिसके बारे में ये धारणा लोगों के दिमाग में धर कर गई थी और अभी भी है बहुत से लोगों के दिमाग में कि मिलिट्री से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सिस्टम है, उससे जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है, उसके मामले में बड़े बड़े देश जो हैं वो उसका लोहा मानते हैं। लेकिन खाड़ी युद्ध में अब तक जो कुछ हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि वो लोग ये सोचने के लिए एक बार फिर से मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में इजराइल जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में, एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में और सैन्य दृष्टि से जो है अपनी टेक्नोलॉजी में जो है उसकी सुपीरियरिटी, यानी जिसका दुनिया लोहा मानती थी, वो क्या आज इस स्थिति में है या नहीं है। हुआ ये सोचने के लिए मजबूर क्यों है लोग? हुआ ये है कि अभी तक जो युद्ध चला उसके अंदर ईरान ने जो है अपने बुद्धि, कौशल, रणनीतिक सोच और जो उसे रूस और चीन से सैन्य मदद मिली थोड़ी बहुत, और जो उसने खुद कई दशकों से वो जो उसने विकसित की है मिलिटरीली और टेक्नोलॉजिकली, बायोलॉजिकली और दूसरे साइंटिफिक जो उसका टेम्परामेंट रहा है, उसके बूते पे जो कुछ उसने अब तक अर्जित किया है, जो कुछ उसने विकास किया है, वो काबिल तारीफ है। और उस बूते पे आप उसको भी टेक्नोलॉजिकली आप एक मजबूत देश के रूप में, खासकर मिलिटरीली टेक्नोलॉजी के मामले में, आप उसको, उसके महत्व को दरकिनार नहीं कर सकते। और उसने ये साबित कर दिया कि वो किसी भी विकसित मुल्क से टेक्नोलॉजी के मामले में, वारफेयर के मामले में और स्ट्रैटेजी बनाने के मामले में वो किसी से कम नहीं है। उसने इजराइल का जो रडार सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरोम, इन सब को पूरी तरीके से इनएफेक्टिव कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम था, जो अरबों रुपए जिस पे खर्च किए गए थे, वो अमेरिका का जो पांचवा बेड़ा है उसके मुख्यालय की रक्षा के लिए, या जो पड़ोसी मुल्कों में जो अमेरिका के सैन्य बेस हैं उनको बचाने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए उसने लगा रखा था, उसको भी ईरान ने तबाह कर दिया। यानी आज ईरान के लिए पड़ोस के जो मिलिट्री अमेरिकन बेसिस हैं और इजराइल में जो कुछ है ठिकाने उसके, जहां वो टारगेट करना चाहता है, वो सारे टारगेट्स जो हैं
वो उसके लिए एक खुला मैदान बन गए हैं और वो अपने मन माफिक जहां भी चाहता है बड़ी आसानी से बमबारी कर रहा है, अपने टारगेट्स को जो है वो नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब नतीजा ये हुआ है कि ईरान ने अब तक जो कुछ प्रदर्शन किया है सैन्य दृष्टि से वो काबिल तारीफ है, और वो निश्चित तौर पे आज इस स्थिति में है कि आज ट्रंप को सीज फायर के लिए तमाम मुल्कों से गुहार लगानी पड़ रही है, प्रयास करना पड़ रहा है, और उसने ईरान ने अमेरिका और इजराइल को घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया है। दूसरी चीज ये है, इस वारफेयर की एक सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि जहां अपने टेक्नोलॉजिकली और स्ट्रैटेजिकली जो भी उसने वारफेयर का तरीका ईरान ने अपनाया है वो भी खासा सस्ता है अमेरिका और इजराइल की तुलना में। यानी अगर वो एक ड्रोन भेजता है उसका खर्चा अगर मसलन ₹1 आता है, तो अमेरिका और इजराइल को वही जो है उसका ड्रोन का मुकाबला करने के लिए या मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए, उनको निष्प्रभावी बनाने के लिए लगभग 7 से 8 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। यानी खर्च के मामले में भी ईरान जो है वो कम खर्चा कर रहा है और अमेरिका इजराइल को कई गुना ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक जो है अमेरिका का रोज का 7 से 9 हजार करोड़ डॉलर का खर्च है इस युद्ध में। यानी उसको रोज खर्चा करना पड़ रहा है इतना। यानी आप सोच लीजिए कि 14 दिन से ज़्यादा की जंग हो चुकी है और इस जंग में अमेरिका का कितना पैसा खर्चा हो चुका होगा। तो यानी दो तरीके से, यानी सबसे पहले देखिए रणनीतिक तौर पे भी अमेरिका जो है और इजराइल वो ईरान से पीछे कम पड़ गए, यानी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाए। ईरान ने क्या रणनीति अख्तियार की? ईरान ने कहा कि सबसे पहले जो है इनका रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दो, उसके बाद खुला मैदान मिल जाएगा और अपने टारगेट्स को हम बड़ी आसानी से जो है वो भेज सकेंगे। और यही उसने किया, कर दिखाया। नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिका और इजराइल, इनके जो अमेरिकन बेसिस हैं वो लगभग पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। तमाम सैनिक जो है वो या तो अपने मुल्क वापस चले गए हैं या फिर जाने की तैयारी में है। अमेरिका अब इस प्रयास में लगा हुआ है कि किस तरीके से जो है युद्ध विराम कराया जाए। दूसरी चीज़, ईरान ने एक और स्ट्रैटेजिक मूव चला। उसने कहा कि तेल की सप्लाई अगर दुनिया में सुचारू रूप से चलती रहेगी तो निश्चित तौर पे वो वार में स्ट्रैटेजिकली जो है वो थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस स्थिति में रहेगा। सो उसने क्या किया कि दुनिया का जो 20 से 25% कच्चा तेल और जो गैसेस हैं, चाहे एलपीजी हो, हीलियम हो, चाहे वो दूसरे इनर्ट गैसेस हो, चाहे वो एलएनजी हो, उन सब का आवागमन वो हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू ही होता है। उसने क्या किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया, अपनी कमान में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। अब अमेरिका ने 1-2 बार बंदर घुड़की भी दी, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। कई देशों से उसने आग्रह किया कि उनकी नौसेनाएं आएँ और इस स्थिति को जो है सामान्य बनाएं, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिया। इसके अलावा ईरान का नो डाउट एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने रणनीतिक कौशल का, सूझबूझ और अपनी मिसाइलों के बूते पे, ड्रोन के बूते पे उसने जो है अब्राहम लिंकन जो गुरूर था अमेरिकन नेवी का, अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, उसको मजबूर कर दिया कि वो कई सौ किलोमीटर दूर चला जाए। जेरल फोर्ड, वहाँ बताया जा रहा है कि आग लगी हुई है, वो भी जो है वो ईरान से काफ़ी दूर जा चुका है। अब सवाल ये होता है कि अमेरिका ने खाली इतना ही नहीं, ईरान ने इतना ही नहीं किया, उसने जो है उसके B-2 बॉम्बर्स, दावा ये किया जा रहा है कि 2 B-2 बॉम्बर्स भी जो अमेरिका के सबसे पावरफुल युद्धक विमान माने जाते हैं, जो हवा में दिखाई नहीं देते, रडार उनको पकड़ नहीं सकता, उनको भी उसने मार गिराया। इसके अलावा उसने 6-7
रिफ्यूलिंग एयर टैंकर्स जो हैं, यानी जो हवा से हवा में विमानों को ईंधन देते हैं, सब भरते हैं, उन 6-7 लड़ाकू जहाज़ों को भी जो है ईरान ने जो है वो तबाह कर दिया। तो यानी कुल मिला करके उसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका और इजराइल कि वो टेक्नोलॉजी ऐसी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसका मुकाबला कोई मुल्क अपनी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल और मिलिट्री दिमाग से जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक धारणा गलत थी और उसने ये साबित कर दिया कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको वो न भेज सके आज के दिन में, और उसने ये कर दिखाया। अब इससे क्या हुआ कि अमेरिका की तो उसने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रमण किया, अंडर एस्टिमेट किया, इजराइल ने भी वही किया, अंडर एस्टिमेट किया ईरान को और आक्रमण कर दिया, और नतीजा क्या हुआ वो सबके सामने है। अब इसके दो सबसे बड़ी चीज आज इस युद्ध के अंदर जो आज तक हम लोगों ने अब तक नहीं देखी थी वो आज देखने को मिल रही है। अमेरिका और इजराइल ये मिलिटरीली टेक्नोलॉजिकली मामले में ही सुपीरियर नहीं है, इनका एक जबरदस्त रक्षा बाजार है अपनी इस टेक्नोलॉजी के बलबूते पे। उस बाजार को एक बहुत बड़ा झटका भी लग गया, यानी अब कौन इनकी टेक्नोलॉजी पे विश्वास करेगा, कौन इनसे हथियार खरीदेगा, कौन अमेरिका के लड़ाकू विमानों को खरीदेगा, कौन अमेरिका के मिसाइलों को खरीदेगा। यानी जो भी युद्ध से जुड़ा हुआ, वारफेयर से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, उसका बाजार जो है इन दोनों मुल्कों ने खुद अपनी थोड़ी सी गलती के कारण, अपनी एक बहुत बड़ी जो जिसे कहा जाए कि गुरूर और अपने जिद्दीपन के कारण जो है वो बर्बाद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब ये सोचने को दुनिया मजबूर हो गई है कि क्या वाकई इनके पास इतना फुल प्रूफ ये टेक्नोलॉजी रखते हैं, और मिलिट्रीली जो भी ज़रूरत का साजो सामान है, जो भी उपकरण है, क्या वो ऐसा बना सकते हैं जिसका कि कोई तोड़ ना हो। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, यक्ष प्रश्न है दुनिया के सामने। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की भद्दे पिटवा दी खुद, और इजराइल में नेतन्याहू ने इजराइल की भद्दे पिटवा दी। अब आप खुद सोचिएगा, व्यूज़ में अपना लिखिए, कमेंट्स में लिखिए कि क्या आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।